सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए जो उन्होंने हमें दिया है। ये संदेश छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में रिकॉर्ड किया गया है, जहां परमेश्वर ने अपने दास पास्टर मोसेस जी के द्वारा बहुत से अद्भुत बातों को प्रकट किया है। इसलिए आप सभी से विनंती है कि आप इस संदेश को पूरा सुनिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे दूसरे भी आशीष पाए। धन्यवाद। मेरे प्रिय लोगों, आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करे, चाहते हैं ना? यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे ना, मेरे प्रिय लोगों, बहुत आशीष आपके जीवन में होगी। यदि आपको परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है, आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करे, आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपकी रक्षा करे, शैतानी ताकतों से बचाए, आपको चंगाई छुटकारा मुक्ति करे, तो मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ मालूम है? आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना हो। बिना आज्ञा माने यहाँ पर आकर बैठकर आराधना करके, प्रार्थना करके, बिना आज्ञा माने आपके जीवन के अंदर कोई आशीर्वाद, कोई चंगाई, कोई मुक्ति कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये बाइबल का नियम। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 9821509346। दूसरा नंबर 9820902867। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा, पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं
भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so, without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. हालेलुया। ओके, वैसे हमारा समय बहुत आगे जा चुका है। मेरी गवाही आप लोग चाहे तो YouTube में सुन सकते हैं आराम से बैठकर डिटेल में। मैं संदेश में जा रहा हूं, फिर से विनती करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन को सुने। विषय का नाम है, आप लोग जो लिखना चाहते हैं वो लिखे, जिसको लिखने की इच्छा होती है, देखो लिखना बहुत अच्छी बात है, जिसको लिखना आता है, लिखना चाहते हैं उसको अच्छे से लिखे। हम पर मुसीबत कौन लाता है? लिखने वाले लिखे, हम पर मुसीबत कौन लाता है? Who brings trouble upon us? Who brings trouble upon us? लिखने वाले लिखे, हम पर मुसीबत कौन लाता है? आइए एक छोटी सी प्रार्थना मैं करूंगा ताकि पवित्र आत्मा मेरी मदद करे। छोटा सा प्रार्थना ताकि हम सीधे संदेश पे जा सके। खुदावंद यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए परमेश्वर, जो आपने हम पर किए। मैं विनती करता हूं प्रभु, यहाँ पर आज इस कलीसिया में बोलने वाला आपका दास नहीं, लेकिन दास के द्वारा आपकी आवाज है इस कलीसिया में सुनाई दे, क्योंकि मनुष्य के जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन जब आपकी वाणी आती तो मरे हुए मुर्दे भी कब्र से बाहर आते हैं। आज परमेश्वर आप आपके लोगों से बात करना, ये वचन सभी के लिए चंगाई, छुटकारा और मुक्ति का कारण हो, ऐसा हम विनती करते हैं। आप करेंगे, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया। तो विषय का नाम क्या है? बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई भी चीज यदि जड़ से हमारे जीवन से खत्म होना है, निकालना है, तो हमें यह पता लगाना होता है कि वो आ रहा कहां से। बराबर है, सही बात है। जैसे हम लोगों को कोई बीमारी आती है और बीमारी में जब दवाई काम नहीं करता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए ब्लड टेस्ट करते हैं ना, रक्त का तपास करते हैं, है ना। हम लोग उसके लिए सीटी स्कैन करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, एक्सरे करते हैं, है ना, ताकि उससे हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि हमारे अंदर बीमारी क्या है, फिर हम उसका सही इलाज कर पाते हैं। बरोबर। तो कोई भी चीजों से छूटने के लिए हम लोग को उसका जड़ क्या है वो मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि हम पर मुसीबत लाता कौन है, क्योंकि जब हमको यह समझ में आ जाएगा कि हम पर मुसीबत लाता कौन है, तो हम लोग उस मुसीबत से, उन सारी मुसीबत से हम लोग बाहर आ सकते हैं। हालेलुया। क्या मैंने कहा आपने सुना? यदि हमको सारी मुसीबत से छूटना है तो हमें यह जानना जरूरी है कि ये सारी मुसीबतें हम पर लाता कौन है। हालेलुया। सुना ना आप लोगों ने? आप सुन रहे हैं ना? आप यहीं पर है ना? क्या यहां पर रहते आप घर पे? यहां पर है ना? तो आइए हम लोग जानेंगे बाइबल से कि हम पर मुसीबत लाने वाला है कौन। एक वचन को हम पढ़ेंगे, विलाप गीत उसका 3रा अध्याय 38 वचन। विलाप गीत उसका 3रा अध्याय 38 वचन। विपत्ति और कल्याण क्या दोनों परमप्रधान की आज्ञा से नहीं होते? हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना यहां पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है विपत्ति और कल्याण दोनों परम प्रधान की आज्ञा से नहीं होते। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बता दूं, चाहे विपत्ति हो चाहे कल्याण, कहने का मतलब है चाहे परमेश्वर की आशीर्वाद हो या भलाई हो, या हमारे ऊपर आने वाली मुसीबत या विपत्ति हो, ये दोनों परमेश्वर की आज्ञा से ही हमारे जीवन में आती है। हालेलुया। क्या आप लोगों ने सुना? यदि आपको बाइबल से नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर मुझे सुनना, जो मैं आपको समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, क्योंकि शैतान आपके दिमाग से ये बातें निकाल देगा। तो यहां पर लिखा है विपत्ति और कल्याण दोनों कहां से आते हैं? परमेश्वर की आज्ञा से आते हैं। कहां से आते हैं? हाँ, दोनों परमेश्वर की आज्ञा से आते हैं। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूं मेरे प्रिय लोगों, विपत्ति आने का भी कारण है और हमारे जीवन में भलाई या कल्याण या आशीर्वाद आने का भी कारण है। दोनों का कारण है।
और दोनों कारण से ही आते हैं। यदि आशीर्वाद आना है, हमारा कल्याण होना है, हमें चंगाई पाना है, मुक्ति पाना है, तो उसका भी कुछ कारण होता है। और यदि हमारे पर विपत्ति आना है, या मुसीबतें आने हैं, या बीमारी आना है, या कष्ट आना है, इसका भी कुछ कारण होता है। हालेलुया। तो आपको मैं सबसे पहला कारण बताऊंगा कि हमारे जीवन में भलाई, आशीर्वाद, आशीष, कल्याण, ये सब कैसे आता है, चंगाई कैसे आती है। सबसे पहले हम उसका कारण देखेंगे, क्योंकि सभी को सबसे पहले क्या चाहिए? किसी को विपत्ति नहीं चाहिए ना, सबको आशीर्वाद चाहिए, कल्याण चाहिए, चंगाई चाहिए, ये चाहिए ना। तो मैं सबसे पहले आपको यह बताऊंगा कि हमारे जीवन में कल्याण कैसे आते, आशीर्वाद, चंगाई, मुक्ति कैसे आते हैं, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आप ये बात को समझ गए कि हमारे जीवन में कल्याण और विपत्ति दोनों लाने वाला कौन है? दोनों लाने वाला कौन है? ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगा हमारे जीवन में आशीष, चंगाई, मुक्ति कैसे आती है, उसका कारण क्या होता है। व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 26 और 27 वचन को हम पढ़ेंगे। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों को रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो, तो तुम पर आशीष होगी। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, क्या आप लोगों ने सुना? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और शाप दोनों रख देता हूं। तो परमेश्वर ही आशीष और शाप हमारे मध्य में रखता है। लेकिन बाइबल के अंदर एक वचन में लिखा है, मैं आशीष और शाप दोनों तुम्हारे सामने रखा। लेकिन परमेश्वर बोलता है, मेरी इच्छा यह है कि हर एक इंसान आशीष को चुने। किसको चुने? आपको आशीष ही चाहिए ना कि श्राप चाहिए? आशीष। तो प्रभु भी यही चाहता है कि सारे इंसान को क्या मिले? आशीष मिले, आशीर्वाद मिले। उसी के अंदर सब चंगाई, छुटकारा, मुक्ति सब उसी के अंदर है, आशीर्वाद के अंदर है। हालेलुया। लेकिन ये आशीर्वाद कैसे आएगा? बाइबल में लिखा, मैंने दोनों रखा, आशीष भी रखा हूं और श्राप भी रखा हूं। लेकिन आशीष आने के लिए परमेश्वर ने जो कंडीशन रखा हुआ है, मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको आशीष चाहिए तो उसके लिए एक बात प्रभु ने रखा है, वो पूरा करना होगा। और वो ये वचन में ऐसा लिखा हुआ है, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी। हालेलुया। तो क्या आप लोगों ने सुना हम पर आशीष कैसे होगी? सुना? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो ही हमारे पर क्या आएगा? आशीष आएगा। आप सोचेंगे कि मैं यहां पर आकर बैठ जाऊंगा, यहां पर आकर थोड़ा सा बाइबल पढ़ लूंगा, थोड़ा प्रार्थना कर लूंगा, थोड़ा सा आराधना कर लूंगा। कई लोग के ये विचार रहते हैं, कई लोग का ये सोच रहता है कि हम लोग बस चर्च में आकर बैठ के घर में चले जाए तो बस हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारे कर्जे से हम मुक्त हो जाएंगे, हमारी गरीबी से हम निकल जाएंगे, हमारे काम धंधे में, हमारी पढ़ाई में, हमारे बच्चों में आशीर्वाद होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको यहां पर खड़े रहकर झूठ नहीं बोलूंगा, यहां पर आकर बैठने से किसी के जीवन में चमत्कार नहीं होता। यहां पर आकर बैठकर आपको जो सिखाया जाता है परमेश्वर का वचन, यदि आप परमेश्वर के सारे वचनों को ईमानदारी से मानो तो ही आपके जीवन में क्या आएंगे? परमेश्वर की आशीष आएगा। हालेलुया। बिना आज्ञा माने यहां पर आकर बैठकर आराधना करके, प्रार्थना करके, बिना आज्ञा माने आपके जीवन के अंदर कोई आशीर्वाद, कोई चंगाई, कोई मुक्ति कभी नहीं आ सकता, क्योंकि ये बाइबल का नियम है। हालेलुया। आइए एक वचन को और पढ़ते हैं हम लोग। यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय 19 और 20 वचन। यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़ेंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थों को खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। परमेश्वर के इस वचन के अंदर लिखा हुआ है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थों को खाओगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हर इंसान को उत्तम आशीष चाहिए,
हर व्यक्ति को अच्छी से अच्छी चीज चाहिए, बराबर? सही बात है, सही बात है या नहीं? सभी को अच्छी नौकरी, अच्छा घर है ना, सब अच्छा ही चाहिए ना। आपको सब अच्छा देने के लिए परमेश्वर ने दुनिया से यहां पर बुला के लिया है, लेकिन हर अच्छी चीज मिलने के लिए आपको परमेश्वर के आज्ञाकारी होकर उनकी सारी आज्ञाओं को मानना होगा, उनकी सारी बातों को मानना होगा, तो ही आपको क्या मिलेगा? परमेश्वर के सब उत्तम आशीष आपको मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आशीष भी मिलेगा, उत्तम से उत्तम सारी चीजें भी परमेश्वर देंगे करके बाइबल के अंदर लिखा हुआ। और एक वचन को हम पढ़ते हैं नया करार से, यूहन्ना उसका 15 अध्याय, यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसका 10 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 15 अध्याय 10 वचन। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर लिखा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। मेरे प्रिय लोगों, प्रिय भाई बहन, माता, बच्चे, आप लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करे? चाहते हैं आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करे? चाहते नहीं चाहते? चाहते हैं ना? यदि परमेश्वर आपसे प्रेम करेंगे ना मेरे प्रिय लोगों, बहुत आशीष आपके जीवन में होगी। यदि आपको परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है, आप चाहते हैं कि प्रभु आपसे बहुत प्यार करे, आपकी जरूरतों को पूरा करे, आपकी रक्षा करे, शैतानी ताकतों से बचाए, आपको चंगाल, छुटकारा, मुक्ति करे, तो मेरे प्रिय लोगों, यहां पर क्या लिखा हुआ मालूम है? आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। हालेलुया। आपको क्या करना होगा? परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। मैंने शुरुआत में बताया था, ध्यान से सुने, फिर से मैं रिपीट करता हूं। बाइबल में लिखा, कल्याण और विपत्ति दोनों परमेश्वर की आज्ञा से ही इंसान के जीवन में आता है। मैंने बोला आशीष आने का भी कारण है और श्राप आने का भी कारण है। आशीष आने का कारण यह है कि यदि हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो प्रभु ने बोला मैं तुम्हें आशीष दूंगा। नंबर 2 बोला मैं तुम्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा, तुम उत्तम चीजों को खाओगे। नंबर 3 बोला परमेश्वर ने मेरी आज्ञाओं को यदि तुम मानोगे तो तुम हमेशा मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। देखो आज्ञा मानने से कितनी आशीष है कि हम प्रभु के प्रेम में बने और प्रभु हमको सब बेस्ट चीज, उत्तम चीजों से हमें क्या करेगा? आशीष करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं बहुत गरीब इंसान था, बहुत गरीब। एक समय ऐसा था मेरे घर में मिट्टी का तेल होता ना खाना बनाने के लिए, वो भी 1 साल तक नहीं था। हम कच्ची सब्जियों को खाते थे। बहुत गरीबी थी, बहुत कर्जा था, बहुत बीमारी थी, बहुत दुख था। लेकिन आज यीशु मसीह ने मेरे सारे जीवन को, मेरी परिस्थितियों को, मेरे स्वभाव को, हर चीजों को परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर किसी के धर्म को बदलता नहीं है, लेकिन परमेश्वर इंसान के स्वभाव को बदल देता है, इंसान की परिस्थिति को बदल देता है और इंसान का जीवन को बदल देता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने मुझे सारे गरीबी, कर्जे और बीमारियों से और सब प्रकार की जो चिंता, टेंशन थी मेरे जीवन के अंदर, सबसे प्रभु ने मुझे निकाला। आज मैं परमेश्वर के सामने एक बड़ा गवाह हूं, संसार के सामने गवाह हूं। लोगों के लिए मैं आदर्श हूं और परमेश्वर के लिए मैं महिमा का कारण बना हूं। मेरे गवाही से लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने मुझे इतनी सारे तकलीफों से छुड़ाया। मेरे ऊपर पुलिस केस भी बहुत थे, परमेश्वर वहां से भी मुझे छुड़ाया। मैं बहुत गुंडागर्दी में था। जितने लोग मुझे अभी देखते हैं वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा गुंडागर्दी में रहने वाला जो बार बार जेल में जाता था, बार बार इसको पुलिस पकड़ने आते थे। रात को ऐसे 2 बजे पुलिस मुझे एक गन लेकर पकड़ने आते थे। ऐसा इंसान को यीशु ने बदल दिया। हालेलुया। आज मुझे देखकर वे लोग भी विश्वास करते कि यदि ये गुंडा इंसान बदल सकता है, यीशु इसे बदल सकता है, इसकी गरीबी को निकाल सकते हैं, इसके कर्जे को निकाल सकते हैं, इसके स्वभाव को बदल सकता है, तो सचमुच यीशु मसीह परमेश्वर है। मुझे देखने वाले कहते हैं हालेलुया, हालेलुया। तो आशीष आने का कारण है हम प्रभु की जब आज्ञाओं मानते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं, तब हमें आशीष आती है। हम प्रभु के प्रेम में बने रहते हैं और प्रभु हमें उत्तम से उत्तम चीज देकर आशीष करता है। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं।
हमारे जीवन में शाप कैसे आता है, कैसे शैतान हमारे जीवन में आता है, दुख तकलीफ परेशानी हमारे जीवन में क्यों आता है, उसका भी एक कारण है, वो मैं बताऊंगा। फिर हम लोग समाप्त करेंगे जल्दी से। पहला शामुएल उसका 16 अध्याय 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। पहला शामुएल 16 अध्याय 14 और 15 वचन। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारी ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हालेलुया। अब बाइबल को मत ढूंढना आप लोग, प्लीज मुझे देखिए, कोई बाइबल को नहीं ढूंढेगा अभी। अब बाइबल पढ़ लिया गया है, अभी आपको सिर्फ सुनना है। यहां पर एक व्यक्ति है, परमेश्वर का जन है, इसका नाम शाऊल है। क्या नाम है? ये इजराइल का जो परमेश्वर के देश है या परमेश्वर के लोग है इजराइल, उनमें इजराइल के अंदर सबसे पहले राजा बना था, सबसे पहले। और इसको चुनने वाला, इसका अभिषेक करने वाला, इसको राजा बनाने वाला खुद परमेश्वर था। ये बहुत ही छोटा गोत्र का था, लेकिन परमेश्वर ने इसको बहुत छोटे गोत्र से उठाकर, मालूम है प्रभु का काम ही ऐसा है कि छोटे छोटे व्यक्ति को बड़ा बना देता है। तो ये बहुत छोटा गोत्र का था, प्रभु ने इस पर दया किया, अनुग्रह किया और इस पर ऐसा अनुग्रह किया कि इसे एक छोटे जगह से उठाकर ऊंचे स्थान में यानी पूरे इजराइल का राजा बना दिया। अब जब ये इजराइल का राजा बना दिया इसको, मेरे प्रिय लोगों, प्रभु ने इसको इतनी आशीष दी थी। इजराइल के सारे बाइबल में लिखा उत्तम उत्तम जो भी चीज थे ना, वो सब इसके लिए था करके बाइबल में लिखा हुआ। तो प्रभु ने इसको इतना कुछ दिया, एक छोटे इंसान को राजा बना और हर एक चीज दिया, लेकिन परमेश्वर ने इसको एक आज्ञा दिया था। एक आज्ञा उसको दिया था, वो आज्ञा को उसने क्या कर दिया मालूम है? तोड़ दिया। हालेलुया। उसको एक आज्ञा दिया था, अब उस आज्ञा के डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूंगा। उसने क्या किया? परमेश्वर ने उसको बहुत ही गंभीरता से, दृढ़ता से वो आज्ञा दिया था कि तुझे ऐसा ही करना है, लेकिन उसने क्या किया मालूम है? उसने लालच किया, उसने प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। जो जानवरों को उसको परमेश्वर ने बोला था इससे सब खत्म कर देना, उसने जानवरों पर लालच करके उस सब जानवरों को अपने पास लाके रखा। फिर भी वो क्या बोला मालूम है? उस समय का परमेश्वर का एक दास था, उस समय का पास्टर था या भविष्यवक्ता था जिसका नाम शामुएल था। जब वो उसको मिलने को आया, परमेश्वर ने उसको भेजा शाऊल के पास कि इसने मेरी आज्ञा को तोड़ा, जाके उसको बता। जब शाऊल राजा शामुएल को मिलता तो क्या बोलता मालूम है? मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है। तो वो सारे जानवर एक साथ चिल्लाते हैं। तब ये शामुएल जो उस समय का भविष्यवक्ता या पास्टर था, वो क्या बोलता मालूम है? यदि तूने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया तो जानवरों का आवाज कहां से आ रहा है? तुझे क्या बोला था? सारे जानवरों को क्या कर देना? ये दुष्टों का नगर का जानवर है, इसे सब क्या करना? खत्म करना। तूने इसके ऊपर लालच करके क्यों लेके आया? मेरे प्रिय लोगों, कई बार हम लोग आज्ञाओं को रोज तोड़ते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, प्रभु की बातों को नहीं मानते, लेकिन शाऊल के जैसा हमको ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। और यही हमारी गलत फहमी है। कई बार हमारे जीवन में विपत्ति, तकलीफें, परेशानियां, शाप, गरीबी या मुसीबत आते हैं हमारी गलती की वजह से, हमारी आज्ञा तोड़ने की वजह से आते हैं, लेकिन ये बात का हमें पता नहीं होता क्योंकि हमारा मन हमको दोषी नहीं ठहराता। पौलुस बोलता है मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं निर्दोष हूं। जब उसने बाइबल को समझा, पौलुस, प्रभु उस पर प्रकट हुए, तब उसको मालूम पड़ा कि वो तो खुद वो विश्वासी था, वो जन्म से ही पौलुस जो है विश्वासी था, लेकिन उसको बाद में समझा कि वो तो सबसे बड़ा पापी है। जब आप बाइबल को पढ़ोगे, बाइबल को समझोगे, बाइबल को ठीक से सुनोगे, मेरे प्रिय लोग, आपको आपकी गलती समझेगी कि कहां पर आप गलत काम कर रहे हो, कहां पर आप प्रभु की आज्ञा तोड़ रहे हो, कहां से आपके ऊपर विपत्ति आ रही है, बीमारी आ रही है, शैतान आ रहा है और जितनी भी तकलीफें आ रही है कहां से आ रहे हैं। आपको बाइबल पढ़ने से, बाइबल को समझने से और बाइबल को सुनने से आपको ये समझ में आएगा कि आपके जीवन में ये मुसीबतें, ये बीमारियां कहां से आ रही है, ये शैतान कहां से आ रहा है। अब यहां पर क्या हुआ मालूम है? जैसे ही शाऊल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, ध्यान से सुने मेरे भाई और बहन लोग, प्रभु की आज्ञा को तोड़ते ही बाइबल के अंदर लिखा हुआ है उसके ऊपर से परमेश्वर ने परमेश्वर की आत्मा को निकाल दिया और उसके ऊपर कौन सी आत्मा भेज दी? दुष्ट आत्मा। किसने भेजा? परमेश्वर खुद भेजा ना। अभी आपको मालूम पड़ा विपत्ति और कल्याण दोनों देने वाला कौन है? बाइबल के अंदर क्या लिखा है मालूम है? सारी चीज, बीमारी भी वही देता है लिखा है,
बीमारी से चंगाई भी वही करता है, बीमारी देता भी वही है। जब हम गलत काम करते वही बीमारी देता है, जब हम लोग वचन पे चलते हैं तो वही बीमारी से हमको चंगाई देता है। दोनों चीज प्रभु से ये करके लिखा हुआ है। आप देखो शाऊल राजा के अंदर प्रभु की ओर से क्या हुआ, शैतान आ गया और दो दुष्ट आत्मा उसको क्या करने लगे, घबराने लगा, क्या लगे, उसको डराने लगे। हालेलुया। अब जब हम लोग वो जगह का नाम कच्चे है ना, जब हम कच्चे वो जगह पर हमारी मीटिंग थी तो उधर एक सिस्टर आई, उन्होंने मुझे बताया कि उनको बहुत घबराहट होती है, डर लगता है। मैंने जैसे प्रार्थना किया शैतान हिल गए, शैतान तड़प तड़प के निकल गया, गिर गए। क्योंकि एक घबराने वाली जो आत्मा है वो शैतान की आत्मा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के ऊपर आता है, वो आत्मा उसके जीवन के अंदर शांति और समाधान देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जिस किसी के ऊपर आता है उसके जीवन में शांति रहती है, चंगाई रहती है, मुक्ति रहती है। लेकिन पवित्र आत्मा आने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी रीति से मानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय लोग, मैं फिर से बताता हूं, या तो शाऊल राजा ने 10 वाला आज्ञा को भी तोड़ा। कितनी आज्ञा को तोड़ा? एक आज्ञा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का 5वां अध्याय 19 वचन आप लिख लेना, पढ़ना मत। मत्ती 5:19 में क्या लिखा है मालूम है? यीशु ने कहा, यदि कोई मेरी इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही दूसरों को सिखाए तो तुम स्वर्ग के राज में छोटा कहलाओगे। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम है? हम छोटी सी छोटी आज्ञाओं को भी माने और एक एक आज्ञाओं को भी क्या करें, माने। परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसकी सारी आज्ञाओं को माने। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अभी मुझे ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बात बताने जा रहा हूं। अगर आप 10 रुपया लेकर दुकान में जाओगे और बोलेंगे कि मुझे 10 रुपया ले लो और पूरा दुकान मुझे दे दो, पूरा दुकान के सामान मुझे दे दो, ऐसा होगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। 10 रुपये में तो पूरी दुकान के सामान नहीं मिलेंगे ना, चीजें नहीं मिलेगी ना, पूरी चीज नहीं मिलेगी ना। जितना 10 रुपये का आता है उतनी मिलेगी ना। बराबर है? बराबर है या नहीं? है ना? आपको सारी आशीष चाहिए तो नहीं चाहिए? तो आज्ञा भी कितनी मानना पड़ेगा? सारी आज्ञा मानना पड़ेगा ना। आप थोड़ी आज्ञा मानेंगे तो आपको आशीष भी कितना मिलेगा? आप थोड़ी आज्ञा मानेंगे तो आपको शांति भी कितनी मिलेगी? आप थोड़ी आज्ञा मानेंगे तो आपको मुक्ति भी कितनी मिलेगी? आपको समझ में आ गया क्यों हमको थोड़ा 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 उन्नति हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद हो रहा है, थोड़ी थोड़ी मुक्ति हो रही है? क्योंकि हम थोड़े थोड़े आज्ञा को मानते हैं। हालेलुया। हम जितना आज्ञा मानेंगे उतनी आशीष होगी। समझ में आ गई बात आपको? अब शाऊल ने क्या किया? परमेश्वर का आज्ञा को तोड़ा, और उसने ज्यादा आज्ञा नहीं, एक ही आज्ञा को तोड़ा। लेकिन परमेश्वर को आया बहुत गुस्सा, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा, पवित्र आत्मा उसके ऊपर से हटाकर उसके ऊपर शैतान की आत्मा डाल दिया। अब शैतान उसको क्या करने लगा? डराने, परेशान करने लगा, भयभीत करने लगा। हालेलुया। बात याद रखना, कई बार हम लोग क्या करते हैं मालूम है? हमारे जीवन में शैतान आते, तकलीफें देते, बीमारी देते, कष्ट देते, हम लोग उसको क्या बोलते मालूम है? यीशु के नाम में निकल जा, बोलते हैं ना? बोलते नहीं बोलते? लेकिन अगर यीशु के नाम से वो आया रहेगा तो, यीशु ने भेजा रहेगा तो, शाऊल की जिंदगी में तो परमेश्वर नहीं भेजा था, इसके लिए तो लास्ट तक निकला ही नहीं वो। हम लोग कितने दृढ़ता से बोलते हैं, विश्वास के साथ, निकल जा शैतान, यीशु के नाम में। शैतान भी बोलता है, कैसे निकलूं, मैं भी यीशु के नाम से आया। तूने गलती किया, मैं भी, यीशु ने मुझे भेजा है। आपको यीशु का नाम लेगा तो कुछ फायदा नहीं। आपको एक बात बता दो, गलत काम करके, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करके कितनी भी आराधना करो, कितनी भी प्रार्थना करो, वो प्रार्थना कबूल नहीं होगी, वो आराधना कबूल नहीं होगा। क्योंकि प्रभु कैसे खुश होता है मालूम है? बाइबल में लिखा, एक ही बात से परमेश्वर बहुत खुश होता है, परमेश्वर की आज्ञा मानने से। हालेलुया। ये दुनिया बनी तब से लेकर अभी तक परमेश्वर की एक ही इच्छा है हमसे, मनुष्य जाति से एक ही मांग करता है कि हम उसकी सारी बातों को क्या करें? माने। हालेलुया। एक एक विश्वासी लोग मुझे मिलते हैं, बोलते पास्टर जी मैं सारी आज्ञाओं का पालन कर रहा हूं, लेकिन कभी कभी है ना, काम पर जाता हूं तो थोड़ा बहुत चुराना पड़ता है हमको, चीजें थोड़ा बहुत चुराना पड़ता है। तो फिर थोड़ा बहुत शैतान भी प्रभु भेजेगा ना, थोड़ा बहुत विपत्ति भी भेजेगा ना प्रभु, थोड़ा बहुत बीमारी भी आएगा कि नहीं आएगा, थोड़ी बहुत अशांति आएगी नहीं आएगी? आएगा ना।
आप जो भी थोड़ा बहुत करेंगे तो याद रखना फिर थोड़ा बहुत आपके साथ भी होने वाला है। इसने भी थोड़ा किया, शैतान इसके जीवन में आ गया और इसको डराने लगा। ओके, तो आपको समझ में आया शैतान भी अपनी मर्जी से किसी के जीवन में नहीं आता है, क्योंकि जब तक परमेश्वर उसको ना भेजे वो नहीं आएगा। और जब तक हम गलती ना करें, हम प्रभु की आज्ञा को नहीं तोड़े, शैतान हमारे ऊपर कभी हावी नहीं हो सकता। मतलब शैतान हमारे जीवन में कभी नहीं आ सकता। हमारी गलती से शैतान हमारे जीवन में आता है। देखो नया करार में लिखा हुआ, जल्दी से पढ़ना, इफिसियों उसका 2 अध्याय 2 वचन। इफिसियों 2 अध्याय उसका 2 वचन। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, इस वचन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, जब हम प्रभु में नहीं आए थे तब हमारे जीवन में अंधकार की शक्ति थी और आकाश के अधिकारी के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, है ना। पहला हमारे जीवन में शैतान थी और शैतान के द्वारा हम लोग चलते, शैतानी आत्मा हमने काम करती थी। बोलता है अभी भी वो काम करता है। आगे क्या लिखा मालूम है? अभी भी वो शैतान काम करता है। किसमें काम करता है? जो आज्ञाओं को नहीं मानता। याद रखना, आज्ञाओं को मानने वाले के जीवन में कभी शैतान नहीं आएगा, लेकिन जो आज्ञाओं को तोड़ देता है, परमेश्वर का अपमान करता है, उसके जीवन में निश्चय क्या होगा? शैतान आएगा। और शैतान आता है तो अकेला नहीं आता, वो बीमारी, तकलीफें, परेशानी सब लेके आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको इतना समझ में आ गया? हम आज्ञा तोड़ेंगे तो शैतान हमारे जीवन में आता है। समझ में आ गया? ओके, समझ में आ रहा है? नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। ले व्यवस्था में आते 26 अध्याय, ले व्यवस्था 26 अध्याय 14 से लेकर हमें 25 तक पढ़ना है। धीरे धीरे करके एक एक वचन को पढ़ेंगे। ले व्यवस्था 26 अध्याय 14 से लेकर 25 तक हम पढ़ेंगे। यदि तुम मेरी न सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरे सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे, तो मैं तुमसे यह करूंगा अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा। एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखा है? यदि तुम मेरी सारी आज्ञाओं को नहीं मानोगे, सारी आज्ञा, यहाँ पर लिखा है सारी आज्ञा। अगर मिलता है, अगर तुम मेरी सारी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें क्या करूंगा? नंबर 1, बेचैन करूंगा। बेचैन समझते? अशांति में डालूंगा। तो आपको समझ में आ रहा है कौन डालता है अशांति में? बोलता नंबर 1, अगर मेरी आज्ञाओं को, सब आज्ञा को नहीं मानेंगे तो मैं तुम्हें बेचैन करूंगा। और क्षय रोग, क्षय रोग पता आपको? टीबी की बीमारी, टीबी की बीमारी समझते हैं? पतले हो जाते हैं ना, टीबी आती है। देखो क्षय रोग, बोलता मैं क्षय रोग डालूंगा अगर तुम मेरी सारी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे तो। और ज्वर से पीड़ित करूंगा। ज्वर, अब तो मालूम है ना, फीवर, बुखार है ना, बुखार बोलते ना यहाँ पर, बोलता बुखार भी आएंगे फिर तुमको, फिर बाद में बोलना नहीं मेरी आज्ञा तोड़ेगा तो ये सब बीमारी आएगी। आगे, और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी। और आंखें भी क्या होने लगेगी आपकी? धुंधली। मैं अभी वहां पर कच्चे में एक भाई आए थे, उन्होंने प्रार्थना करवा के उनकी आंखों में धुंधलापन है ना। आज्ञा को नहीं मानेंगे तो बोलते तुम्हारी आंखें भी धुंधली हो जाएगी, तुमको साफ दिखेंगे नहीं। आगे, और तुम्हारा मन अति उदास होगा। और तुम्हारा मन क्या हो जाएगा? थोड़ा उदास नहीं होगा, लिखा हुआ अति उदास होगा। हालेलुया। अगर आप प्रभु की सारी आज्ञा को नहीं मानेंगे फिर आपके जीवन में उदासी जरूर आने वाली है। उत्पत्ति में ही लिखा हुआ है, जो पहला आदम हवा था, पहला इंसान था, उनका देखो बेटा कैन उसका नाम था, उसने गलत किया, मर्डर किया, है ना। उसने गलत परमेश्वर को गलत तरीके से प्रभु को भेंट चढ़ाया, उसके जीवन में उदासी आ गई। अगर आप गलत करोगे तो उदासी प्रभु की ओर से आपके जीवन में आएगा, वो भी बहुत ज्यादा आएगा, लिखा है। आगे, और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा। और तुम जो भी मेहनत करोगे कमाने के लिए, उस समय खेती करते थे, बीज बोते थे, बोलते वो भी व्यर्थ होगा, तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ हो जाएगा। हाँ, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। ऐसा होगा कि जो तुम कमाई करोगे वो उपज को कौन खा लेगा? शत्रु खा लेगा। हालेलुया। शत्रु उसको ले लेगा, यानी शैतान आपकी आशीषों को, आप जो भी मेहनत करोगे वो चुरा लेगा, बीमारी में डालेगा आपको, और वो सब पैसे हमारे हॉस्पिटल में चले जाएंगे यदि हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ेंगे तब। आगे, और मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा। और परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरी सारी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो मैं भी क्या करूंगा तुम्हारे। अब परमेश्वर हमारे विरुद्ध रहेगा तो हमें बचाएगा।
अगर दुनिया या शैतान हमारे विरुद्ध है तो प्रभु हमको बचाएगा, बराबर ना? बराबर है नहीं? अगर दुनिया हमारे विरुद्ध है, शैतान हमारे विरुद्ध है, तो परमेश्वर हमको बचाएगा। अब परमेश्वर हमारे विरुद्ध है तो हमको कौन बचाएगा? वो बोलता मैं भी तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं से हार जाओगे, और तुम जितने भी शत्रु तुम्हारे सामने आएंगे उससे तुम क्या हो जाओगे? हार जाओगे, क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। आगे, और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और तुम्हारे जो बैरी लोग हैं वो सब तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? अधिकार करेंगे। देखो कितने सारे दंड है, प्रभु की सारी आज्ञा नहीं मानेंगे तो इतने सारी विपत्ति आने वाली है। आगे, और जब कोई तुमको खदेड़ता भी न होगा तब भी तुम भागोगे। हाँ, बोलते हैं तुम्हारे अंदर घबराहट रहेगी जब तुम्हारे ऊपर कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेगा या तुम्हारे ऊपर कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे भी नहीं, तो भी आपको डर लगेगा। मतलब हर समय, इस वचन का मतलब है हर समय आपके अंदर घबराहट रहेगा। यदि आप प्रभु की सारी आज्ञा नहीं मानेंगे, आज्ञाओं को तोड़ोगे, तो देखो ये सब दंड आपके ऊपर आने वाला है। आगे, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना दंड और दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है यदि इतने दंड, इतनी मुसीबतें आपके ऊपर मैं डालूंगा, उसके बाद भी यदि तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानते हो, अपनी गलतियों को नहीं सुधारते हो, तो परमेश्वर क्या बोलता मालूम है? मैं तुम्हें क्या करूंगा? अभी 7 गुना ताड़ना दूंगा। कितना? समझ में आ गया? परमेश्वर थोड़ा छोटा छोटा तकलीफ भेजेगा, बोलता है उसमें यदि हम सुधर जाते, सुधरना समझते हैं ना, सुधरना बिगड़ना समझते हैं। हाँ, यदि आप सुधरेंगे नहीं, यानी प्रभु की सारी आज्ञा को नहीं मानेंगे, देखो प्रभु पहला धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा विपत्ति डालेगा। अगर उसमें हम सुधरते नहीं, अपने गलत कामों को नहीं छोड़ते, प्रभु की सारी आज्ञाओं को नहीं मानते, तो मैं आपको बता दूं, प्रभु बोलता फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा मालूम है? 7 गुना और ताड़ना दूंगा। और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा। और जो बल पे तुम घमंड करते हो, उस बल का घमंड को परमेश्वर क्या करेगा? खुद तोड़ेगा। ध्यान में रखना, हम जिस बल पर, हम लोग ऐसे लगता है हमारे शरीर में ताकत है, बल है, हमारा ये है वो है, हम बहुत बलवंत ऐसा सोचते, प्रभु बोलते तेरा बल का घमंड भी मैं क्या करूंगा? तोड़ूंगा। और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को मानो पीतल का बना दूंगा। हाँ, बोलता मैं आकाश को क्या करूंगा? लोहे का बना दूंगा और भूमि को पीतल का बना दूंगा। मतलब तुमको आकाश और पृथ्वी दोनों से क्या होंगे? आपको आशीष नहीं मिलेगी। मतलब जो कुछ तुम खेती करोगे उसमें तुमको पूरा फसल नहीं मिलेगा। यानी आप जो भी मेहनत करे, काम करे, धंधा करे, उसमें आपको पूरा आशीष नहीं होगा। और ऊपर से भी क्या रहेगा? परमेश्वर दरवाजा बंद कर देगा, आपके लिए वर्षा ठीक नहीं होगी, और प्रभु की आशीष भी जो ऊपर से आना है वो भी ठीक नहीं होगी। आगे, और तुम्हारा बल अकारत गवाया जाएगा। हाँ, तुम्हारा बल भी है वो क्या रहेगा? बेकार का जाता रहेगा। मतलब आप मेहनत करोगे, कभी कभी ऐसा होता है, आपने अनुभव किया, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग को मिलता कितना है? बहुत थोड़ा। ऐसा होता है ना? कई बार होता है ना? हम लोग कितने घंटे मेहनत करते, कितने साल मेहनत करते, फिर भी हमको पैसा मिलना या जो कुछ मिलना होता है वो बहुत कम मिलता है। हम सालों से मेहनत करते रहते लेकिन हम घर नहीं बना पाते, गाड़ी नहीं ले पाते, अच्छे कपड़े अपने बच्चों के लिए नहीं ले पाते, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं डाल पाते, है ना? यहाँ पर क्या लिखा है? तुम्हारा जो मेहनत रहेगा ना, परिश्रम रहेगा, वो भी व्यर्थ होगा यदि मेरी आज्ञाओं को तुम लोग नहीं माने तो। याद रखना, आज्ञा मानेंगे आप, थोड़ा भी परिश्रम करेगा, आशीर्वाद उसमें ज्यादा है। लेकिन आज्ञाओं को तोड़कर आप कितना भी आपकी ताकत लगा दो, कितना भी मेहनत करो, आपका मेहनत व्यर्थ होगा। आपकी आशीष में बहुत गति रहेगी। आप बहुत मेहनत करोगे, आप थोड़ा ही आपको मिलेगा। आगे, क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज न उपजाएगी। क्योंकि तुम्हारी भूमि अपनी उपज नहीं उपजाएगी। बोलता जो मेहनत तुम करोगे उसमें कोई भी सफलता नहीं होगा। आगे, और मैदान में वृक्ष अपने फल न देंगे। मैदान के जो वृक्ष होंगे वो भी फल नहीं देंगे। मतलब आप जो भी काम करेगा उसमें आपको कोई चीज मिलेगी नहीं, प्रतिफल नहीं मिलेगा, आपको गति होती रहेगी। आगे, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। हालेलुया। अभी यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा है? यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो। कभी कभी कोई क्या करते हैं? प्रभु के पास आते हैं लेकिन फिर भी वो गलत कामों के अंदर मन लगा के बैठे रहते हैं। ठीक है, वो चलते रहते हैं, वो गलत काम भी करता है, यहाँ पर आकर भक्ति भी करता है, दोनों करता है। तो यहाँ पर क्या लिखा? यदि तुम मेरे विरुद्ध में यानी मेरी आज्ञा को तोड़कर चलते ही रहो तो मैं क्या करूंगा?
7 गुना संकट तुम्हारे ऊपर डालूंगा। लिखा है ना ऐसे, बिल्कुल लिखा है ना। कितना संकट है? 7 गुना संकट में डालूंगा। और वो 1 गुना संकट डाले तो हम झेल नहीं पाएंगे, हम सहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो परमेश्वर है क्या नहीं? तो यहां पर लिखा वो 7 गुना विपत्ति हम पर डाल देगा, मुसीबत डालेगा। तो इससे पहले कि प्रभु वो सब करे, हम प्रभु का क्या करें? सारी आज्ञाओं को माने, ताकि प्रभु की सारी आशीर्वाद हमारे जीवन में आए, सारी शांति हमारे ऊपर आए, सारी मुक्ति हमको मिले। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, और मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा जो तुमको निर्वश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नाश कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर बोलता मैं तुम्हारे बीच में जानवरों को भी भेजूंगा, है ना। वो जानवर क्या करेंगे? वो तुम्हें भी तकलीफ देंगे, तुम्हारे जानवरों को भी वो मार देंगे, और तुम्हारा जो रास्ता होगा वो सब कैसे हो जाएंगे? सुनसान पड़े रहेंगे। इसके लिए देखो, हमारे इधर कभी कभी हम लोग तो शहर में रहते हैं, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, लेकिन कभी कभी है ना वहां पर भी जानवर आ जाते हैं, वो भी खतरनाक सब जानवर आते हैं, सीधा बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, कितने लोगों को मार देते हैं। अब शहर में वो लोग कैसे पहुंचते मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बोला है अगर तुम क्या करोगे, मेरी बात को नहीं मानोगे, मैं तुम्हारे बीच में खतरनाक जानवरों को भी भेजूंगा जो तुम्हें भी नुकसान पहुंचाएंगे, तुम्हारे जानवरों को भी क्या करेंगे? नुकसान पहुंचाएंगे। तुम्हारे रास्ते सब कैसे रहेंगे? सड़क सुनसान हो जाएंगे। तो हमारे इधर के भी कई ऐसे रास्ते सुनसान हो गए, वहां से लोग आने आने बंद किया, क्योंकि वहां पर जानवर अचानक आ जाते। कहां से आते मालूम नहीं, लेकिन खुदा परमेश्वर बेचता है, क्योंकि हम पाप करते हैं इसलिए। आगे, फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुम्हें 7 गुना मारूंगा। हालेलुया। इधर लिखा यदि तुम इन बातों के बाद भी मेरी ताड़ना से भी ना सुधरो। देखो परमेश्वर एक इंसान को क्यों दंड देता है? पहले वो छोटा मोटा दंड देता है ताकि हम लोग सुधर जाए। क्यों दंड देता है? हमें क्यों दंड देता है? हमारी गलती में, कि हम लोग गलतियों को छोड़ के क्या करें? सुधर जाए। लेकिन बोलता अगर वो सुधरेंगे नहीं तो मैं उनके विरुद्ध में उठकर उनके पापों के कारण, देखो हम अच्छा करेगा तो परमेश्वर को दंड नहीं देगा। इधर क्या लिखा है? हमारे पापों के कारण परमेश्वर हमें 7 गुना खुद क्या करेगा? मारेगा। काय के लिए मारेगा? क्यों मारेगा? हमारे पापों की वजह से वो हमें 7 गुना मारेगा। तो इसलिए हमें पाप छोड़ना है। पाप क्या है? पाप वो है जो हम परमेश्वर की कोई भी आज्ञा को तोड़ते हैं, उसे बोला जाता है पाप। हालेलुया। तो लिखा प्रभु खुद मारेगा। आगे, और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलवाऊंगा जो वाचा तोड़ने का पूरा पूरा पलटा लेगी, और जब तुम अपने नगरों में जा जाकर इकट्ठे होंगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। हालेलुया। बोलता है यदि तुम मेरी सारी आज्ञा को नहीं मानोगे तो मैं तुम पर क्या चलाऊंगा? तलवार चलवाऊंगा। लिखा है मैं पूरा पूरा पलटा लूंगा, बदला लूंगा। यदि तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानोगे तो मैं बदला लूंगा। और क्या लिखा है? तुम्हारे बीच में मैं क्या करूंगा? मरी फैलाऊंगा और तुम्हें शत्रु के हाथों में, शैतान के हाथों में क्या करूंगा? सौंप दूंगा। मरी मतलब बीमारी को फैला देगा। आपको मालूम है ना, कोरोना वायरस 2 साल कोरोना वायरस थे। आपको मालूम है लाखों लोग मर गए। जलाने के लिए लकड़ियां कम, दफनाने के लिए जमीन कम पड़ रही थी, इतने लाखों लोग मर गए। आप लोगों ने न्यूज में देखा था ना, लाखों लोग मर गए मेरे प्रिय लोगों। यहां पर लिखा यदि तुम मेरी सारी आज्ञा को नहीं मानोगे मैं तलवार चलाऊंगा, बीमारी डालूंगा और तुम्हें क्या करूंगा? शत्रुओं के हाथों में सौंपूंगा। तो ये सब करने वाला खुद परमेश्वर ही है। और परमेश्वर क्यों ऐसा करता है? हमारे पर विपत्ति क्यों डालता है? जब हम उसकी सारी आज्ञाओं को नहीं मानते तब वो ऐसा करता है। हमारे पापों के वजह से वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता है। हालेलुया। ओके, एक वचन पढ़ना, पहला इतिहास 21वां अध्याय उसका पहला वचन को पढ़ना। पहला इतिहास 21 अध्याय पहला वचन। पहला इतिहास 21 अध्याय पहला वचन। शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उकसाया कि इजराइलियों की गिनती ले। हालेलुया। बाइबल के अंदर मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि शाऊल जो है इजराइल का पहला राजा था और दाऊद जो है इजराइल का दूसरा राजा था। दाऊद राजा को भी परमेश्वर ने चुना था, अभिषेक किया था। अब इससे एक गलती हुई। क्या गलती हुई? इसके मन में शैतान ने डाला। क्या डाला? कि वो इजराइल के लोगों की गिनती करे। और परमेश्वर क्या हो गया? इससे नाराज हो गया।
क्योंकि कभी भी संख्या या गिनती परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखते, क्योंकि परमेश्वर कम लोगों को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयों को जीतता था। लेकिन दाऊद राजा जो प्रभु का व्यक्ति था, उसके मन में यह बात किसने डाली? शैतान ने डाला। अब शैतान ने जब ये बात को डाला तो उसने क्या किया? शैतान की बात सुनकर इस्राएलियों की उसने गिनती की, और जब गिनती किया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ ये बात से परमेश्वर नाराज हो गया। 7 से लेकर अभी उसी अध्याय में, पहला इतिहास 21 अध्याय का 7 से लेकर 13 तक पढ़ना। इसके बाद हम 2 वचन पढ़ के खत्म करेंगे। पहला इतिहास 21वां अध्याय का 7 से 13 तक पढ़ना। ये बात परमेश्वर को बुरी लगी। ये बात किसको बुरी लगी? याद रखना, हमारे विरुद्ध में कोई गलत काम करे तो हमें बुरा लगता है ना? लगता है कि नहीं लगता है? वैसे ही यदि हम परमेश्वर के नियमों को तोड़कर, आज्ञाओं को तोड़कर उनके विरुद्ध कुछ भी काम करेंगे तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। आप परमेश्वर को यह बात बुरा लगा, आगे इसलिए उसने इजराइल को मारा। इसलिए उसने इजराइल को क्या किया? मारा। उसको बुरा अगर लगा, हम उसकी आज्ञा को तोड़ा, तो वो हमें क्या करता है? मारता है। आगे दाऊद ने परमेश्वर से कहा, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है, परंतु अब अपने दास का अधर्म दूर कर, मुझसे तो बड़ी मूर्खता हुई है। तब यहोवा ने दाऊद के दर्शी गाद से कहा, जाकर दाऊद से कह, यहोवा यह कहता है कि मैं तुझको 3 विपत्तियां दिखाता हूँ, उनमें से एक को चुन ले कि मैं उसे तुझ पर डालूं। तब गाद ने दाऊद के पास जाकर उससे कहा, यहोवा यह कहता है कि जिसको तू चाहे उसे चुन ले, या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े। एक मिनट, आप जब दाऊद से गलती हुआ, उसने गलत किया, प्रभु ने उनके ऊपर क्या किया? विपत्ति डाल दिया पूरे इस्राएल पर। अभी ध्यान से सुनना। तब ये दाऊद क्या हो गया? जल्दी से वो नम्र हो गया। दाऊद में एक अच्छे गुण था, उससे गलती होता था ना, वो तुरंत प्रभु के आगे क्या होता था? नम्र होता था, प्रभु से क्षमा मांगता था और प्रभु को बोलता था, प्रभु मेरे जीवन से ये गलत काम को क्या कर, ये पापों को क्या कर, अधर्मों को दूर कर दे। तो उसने जैसी प्रार्थना किया, प्रभु मुझे मेरे पाप से छुड़ा, तब परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर बोला कि देखो, अब गलती तूने किया है तो मैं तुझे क्षमा करूंगा, यानी मैं तेरा जान नहीं लूंगा, लेकिन मैं तुझे थोड़ा सा मैं क्या करूंगा? दंड दूंगा। पता है क्यों? आपको एक बात मालूम है? स्कूल में जब बच्चे रहते हैं ना, जब वो देरी से आते या वो लोग पढ़ाई ठीक से नहीं करते, तो वहां की जो मास्टर, टीचर, आप लोग जो भी बोलते हैं, ठीक है, मास्टर या टीचर, उनको क्या करते हैं? सजा देते, छोटा सा सजा देते। बराबर देते नहीं देते? क्यों देते मुझे बताइए? सजा क्यों देते? ताकि दोबारा वो ऐसी गलती ना करे। उनकी अच्छाई के लिए देते हैं ना, ताकि वो ठीक से पढ़ाई करे, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, अच्छा व्यक्ति बने, है ना, इसलिए वो लोग देते हैं ना। और जो मास्टर टीचर उनको दंड देते हैं, बराबर है कि नहीं? गलत काम के लिए नहीं देते हैं ना। ओके, अब यहां पर क्या हुआ? परमेश्वर क्या बोला मालूम है? देख, मैं तेरे आगे ना 3 विपत्ति रखा हूं, ये तीनों में से तुझे क्या करना है? एक विपत्ति को चुनना है। मैं तुझे तीनों विपत्ति नहीं डालूंगा तेरे पर, लेकिन एक विपत्ति डालूंगा, ताकि तू अगली बार शैतान की बात सुनकर ऐसी गलती ना करे। ठीक है? तो 3 विपत्ति का पहला विपत्ति है, लिखा हुआ 3 वर्ष तक क्या रहेंगे? अकाल पड़ेगा, वर्षा नहीं होगी। कौन सी विपत्ति है? अकाल पड़ेंगे 3 वर्ष तक। आकाश से बारिश जो होती है ना, वर्षा, आप लोग क्या बोलते हैं? बारिश बोलते, वर्षा बोलते। बारिश नहीं होगी 3 वर्ष। तुझे दाऊद को बोलता है, तू ये विपत्ति चाहता है? नंबर 2, या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नष्ट करते रहे। बोलता है नंबर दूसरा विपत्ति, बोलता है 3 महीने तक तेरे जो शत्रु रहेंगे वो तुझे क्या करेंगे? नाश करते रहेंगे। इसमें से भी तू चाहिए तो ले सकता है। नंबर 3, और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे। या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले और तक मरी देश में फैले, और यहोवा का दूत इजरायली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। हाँ, परमेश्वर का दास आकर दाऊद को बोला, तूने गलती किया, प्रभु ने तेरे सामने 3 ऑप्शन रखा हुआ है। ठीक है, 3 दंड है, अब तीनों में से तू एक चुन ले। बोलते एक तो 3 साल तक बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ेगा, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरे पे प्रबल होंगे, तुझे तलवार से नाश करते रहेंगे, या फिर 3 दिन तक परमेश्वर की ओर से तेरे ऊपर बीमारी रहेगा। तो वो क्या करता मालूम है? आगे लिखा है 13 वचन में, दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं, क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है
परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना न पड़े। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, दाऊद ने क्या बोला? मैं शत्रु के हाथ में नहीं जाना चाहता हूं और ना ही मैं अकाल में जाना चाहता हूं, क्योंकि वो मैं झेल नहीं पाऊंगा। लेकिन प्रभु, अभी जो आपने बीमारी रखी हुई है, कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए, मैं वो लेने को तैयार हूं। ठीक है, मुझे उसके बाद क्या कर, क्षमा कर दे, मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगा। तो 3 दिन के लिए क्या करते प्रभु? दाऊद के पूरे नगर जो इजराइली, उनके ऊपर क्या करता है? बीमारी डाल देता है। हालांकि परमेश्वर किसी को भी तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन परमेश्वर छोटी मोटी तकलीफें देकर हमको बड़े बड़े गलतियों से, बड़े बड़े पापों में जाने से, मरने से और नरक में जाने से बचाना चाहता है। इसी वजह से वो क्या करता है? छोटी मोटी तकलीफें हमारे ऊपर भेजता है। तो यहां पर भी दाऊद, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर के दिल के, परमेश्वर के मन के बहुत करीबी व्यक्ति है। प्रभु उनको बहुत पसंद करते हैं। फिर भी परमेश्वर ने इसको दंड दिया कि नहीं दिया? दिया ना। आपको मालूम है, इससे और भी गलती हुई थी, वहां भी दंड मिला, बहुत दंड मिला इसको, इसके घर पे बहुत दंड आया। लेकिन क्यों आया मालूम है? इसकी गलती की वजह से आया। इसने प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा। यहां पर मैं एक बात बताना चाहता हूं जो हम हमेशा बोलते हैं। हम लोग गलत काम करते हैं और बाद में क्या बोलते हैं? मुझसे किसने करवा दिया? शैतान ने करवा दिया, शैतान ने बहका दिया, शैतान ने ये किया, शैतान ने वो किया। अभी इसको भी किसने बहकाया था? दाऊद को शैतान ने। पर परमेश्वर ने उसको तो दंड दिया ना? दिया नहीं दिया? आप शैतान ने किया, शैतान ने किया बोलेंगे तो आप बच जाएगा, वैसा नहीं। आपकी शैतान के आपको उठा के लेके जाता है, ऐसा नहीं ना, घसीट के लेके जाता है, नहीं। शैतान हमारे मन में डालता है, अब करना है नहीं करना है गलत काम, ये हमारे ऊपर है, बराबर है नहीं? अब इसने क्या किया? शैतान ने इसके मन में डाला, इसने कर दिया, इसी वजह से परमेश्वर ने इसके ऊपर क्या किया? दंड डाला। इसलिए शैतान यदि आपके मन में कोई बुरे विचार डालते हैं, नशा करने बोलते हैं, गाली देने बोलते हैं, मारामारी करने बोलते हैं, झूठ बोलने बोलते हैं, चोरी करने बोलते हैं, यदि शैतान आपके मन के अंदर कुछ भी गलत चीज डालते हैं, तो आप उस गलत चीजों को कभी मत करना, क्योंकि यदि आप गलत काम करोगे और बाद में बोलेंगे कि शैतान ने मुझसे करवाया, तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको दंड जरूर मिलेगा। शैतान ने आपके मन में डाला, लेकिन परमेश्वर ये पूछता है, जो शैतान ने बोला, जो शैतान ने तेरे मन में डाला, तूने वो किया क्यों? हालेलुया, बरोबर है ना? अगर कोई आकर, समझो मैं एक बात बोलता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, कोई आपके पास आकर बोलेगा ये बॉम्ब है, और आपको बोलेगा ये आपके घर में रख दो, आप रखोगे क्या? रखोगे? लोगे हाथ में? नहीं लोगे ना? नहीं लोगे ना, पक्का ना? यदि कोई एक बड़ा सा, लंबा सा, बड़ा सांप आपको एक टोकरी में डालकर आपको दे दे और बोलेगे लेके जाइए, आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, तो आप लेके घर पे लेके जाएंगे उसको? नहीं लेके जाएगा ना? कि शैतान ने दिया हुआ सब गंदी बातें, गलत बातें क्यों हम लोग एक्सेप्ट करते, क्यों स्वीकार करते और जाकर पाप क्यों करते? मैं ये पूछ रहा हूं। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर बॉम्ब कोई देगा तो हमको मालूम है बॉम्ब से हम मर जाएंगे। यदि कोई सांप हमें देगा तो मालूम है सांप डसने से हम मर जाएंगे उसके जहर से। तो हमको यह भी मालूम होना चाहिए, यदि शैतान हमारे मन में बुरा डालता है, वो बुरा काम हम करेंगे तो भी हम क्या होने वाले हैं? मरने वाले हैं, बराबर है ना? हम गलत करेंगे तो मर। इसलिए शैतान ने बोला, शैतान ने किया, शैतान ने करवाया, बार 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 दिन में इंसान यीशु से ज्यादा शैतान का नाम ज्यादा लेता है। हालेलुया। आप शैतान आपके मन में क्या डालता है वो छोड़ दो, परमेश्वर का नियम क्या है, हमें आपको वही पालन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिससे हमारे, अगर हम प्रभु की सारी आज्ञा मानेंगे तो हमारे जीवन में क्या है? आशीष है, उत्तम पदार्थ हमें मिलेगी, उत्तम चीजें से हम तृप्त होंगे। नंबर 3, हमेशा हम प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे। अगर नहीं आज्ञा मानेंगे तो देखो दंड का इतना बड़ा लिस्ट है, बाप रे, वो क्या क्या करेगा बोलता है ना, बीमारी देगा, ये देगा, वो देगा, बहुत नुकसान पहुंचेगा बोलते हैं। ठीक है, अभी हम 2 वचन पढ़ के खत्म कर रहे हैं, जल्दी से उस वचन को पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय 50 से लेकर 52 तक पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय 50 से लेकर 52 तक पढ़ेंगे। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में खादेश के मरीबा नाम सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजराइलियों के मध्य में मुझे पवित्र न ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इजराइलियों को देता हूँ तो अपने सामने देख लेगा, परंतु वहाँ जाने ना पाएगा। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना,
दाऊद परमेश्वर का बहुत ही पसंददायक व्यक्ति था, लेकिन दाऊद ने जब भी शैतान की बातों को सुनकर गलती किया, परमेश्वर ने उस पर, उसके परिवार पर बहुत भारी दंड लागू किया, बहुत भारी विपत्ति उसके ऊपर डाला था। ये बाइबल में लिखा है, आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बहुत विपत्ति डाला और उसको उसकी समझ में आया, उस दाऊद को समझ में आया मेरी गलती से आया करके, उसने बहुत प्रायश्चित भी किया। अब यहां पर दूसरा व्यक्ति है मूसा। मूसा मालूम है ना, मूसा और हारून दोनों भाई भाई थे। मैं आपको बताता हूं, ये दोनों बाइबल के अंदर लिखा है। मूसा जो है बाइबल का एक सबसे बड़ा नबी, सबसे बड़ा प्रभु का दास है, जिसने परमेश्वर के साथ में आमने सामने बात किया। कैसे बात किया? आमने सामने परमेश्वर से वो बात करता था। उसी ने आज्ञाओं को लेकर आया परमेश्वर की ओर से, हमारे लिए, आपके लिए, इजराइल के लिए। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से आमने सामने बात किया, 40 वर्ष तक उसने इजराइल को, 20 लाख से अधिक लोगों को उसने अगुवाई किया। ये मूसा के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत कार्य हुए थे। परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत काम किए, यहां तक कि परमेश्वर का जो तेज होता था वो भी इसके चेहरे पर आता था और लोग इसके चेहरे को देख नहीं पाते थे। इतनी रोशनी उसके चेहरे से निकलती थी। वो ओढ़ना डालकर, ऐसा ओढ़ना डालकर क्या करता था, वो लोगों से बात करता, इतनी सामर्थ उसके ऊपर आता था। लेकिन एक दिन क्या हो गया, इससे एक गलती हो गई। कितनी गलती हुई? एक गलती हुई। परमेश्वर ने उससे कहा था, ये चट्टान से तू बात कर और ये चट्टान से पानी निकलेगा। हालेलुया। लेकिन उसने क्या कर दिया, चट्टान पर उसने जाकर लाठी लेकर मार दिया। और मारने की वजह से एक ही गलती हुई उसकी पूरी लाइफ में। वो एक गलती की वजह से परमेश्वर ने क्या बोला मालूम है? जो उत्तम और मधुर देश है, जिसमें दूध और मधु की नदियां बहती है, बोलते जो उत्तम देश में इजराइल को देने वाला मूसा को बोलता है, हारून को बोलता है परमेश्वर, अभी तुम उसको दूर से देख लो, तुम उसमें जा नहीं पाओगे, अब तुमको मरना होगा। हालेलुया। आप सोचिए, परमेश्वर अपने दास को नहीं छोड़ रहा, जिसके साथ उसने आमने सामने बात किया। और उस दास मूसा के विरुद्ध में यदि कोई भी बात करता था, परमेश्वर उनसे लड़ते थे, बोलते मेरे दास के विरुद्ध कभी बात नहीं करना। मूसा के विरुद्ध जितने लोग बात किए, प्रभु ने उसको मार दिया था। ऐसे परमेश्वर के इतने करीबी परमेश्वर का सेवक, प्रभु का दास, जब उससे एक गलती हुई, परमेश्वर ने उसको क्या किया, वो कनान देश के अंदर जहां पर दूध मधु की धाराएं बहती थी, वहां पर परमेश्वर उसको जाने को नहीं दिया। उसके पर परमेश्वर ने क्या कर दिया, दंड लागू किया। जब परमेश्वर अपने अभिषेक व्यक्ति पर, अपने दासों पर दंड लागू करता है, उनकी गलतियां, उनके पापों की वजह से, तो मेरे प्रिय लोगों, यदि हम पाप करेंगे तो क्या परमेश्वर हमें आशीष देगा? ऐसा लगता है? लगता है आपको कि यदि हम प्रभु की आज्ञा तोड़ेंगे तो प्रभु हमको आशीष देता रहेगा? ऐसा होगा नहीं। तो मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे प्यार तो बहुत करते, इसलिए वो 2000 साल पहले क्रूस पर हमारे लिए वो मारा गया, खून बहाया, बुरे खाए, है ना। उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया। बाइबल में लिखा, उसने अपना प्रेम का सबूत दिया, प्रमाण दिया कि हमसे प्रेम करता है। इसलिए वो राजा महाराजा स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आया इंसान बन के, आपके लिए और मेरे लिए। वो कितना दर्दनाक मौत को उसने लिया ताकि आपके और मेरे पाप क्षमा हो। वो हमारे पाप क्षमा होने के लिए वो अपने आप को मार दिया। मेरे प्रिय लोगों, वो हमारे पाप क्षमा होने के लिए उसने अपने आप को मार दिया। तो हमें क्या करना चाहिए? आगे पाप करना चाहिए या पाप छोड़ना चाहिए? छोड़ना चाहिए ना। कितना पाप छोड़ना चाहिए? थोड़ा सा पाप छोड़ना चाहिए, आधा छोड़ना चाहिए, 90% पाप छोड़ना चाहिए, कितना छोड़ना चाहिए? पूरा छोड़ना चाहिए। हालेलुया। वाह, यहां पर बैठे हुए सब समझदार लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद। मुझे लगा मैं जो समझा रहा आप समझ पाएंगे कि नहीं, लेकिन यहां पर प्रभु आप सभी को बहुत बुद्धि और समझ दी है। तो मैं एक आखिरी वचन पढ़ रहा हूं, हम खत्म कर रहे हैं। रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय 22 वचन। इसलिए कि परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? तू सिर्फ परमेश्वर की कृपा दया मत देख, लेकिन उसकी कड़ाई, कड़कता, उसके गुस्सा को भी तू क्या कर देख। तुझे दोनों देखना है। हालेलुया। जब हमारे हाथ में यहां पर 10 का डॉलर शायद नहीं चलता है ना, 10 का डॉलर नहीं चलता है ना, इधर नहीं चलता है। हाँ, हमारे इधर वो डॉलर आते, 10 का आता है, 20 का आता है, 5 का आता है, तो है ना, सब लोग उसको ना बराबर चेक करते हैं, दोनों साइड देखकर। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इधर क्या लिखा है? तू परमेश्वर की कृपा और कड़ाई दोनों को दे। एक तरफ परमेश्वर कृपालु है
जो आज्ञा पालन करता है उस पर वो कृपा दया करता है, और दूसरी तरफ वो कड़ाई करता है, मतलब वो क्रोध करता है, गुस्सा करता है। कब? जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते, प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ते। इसलिए यहां पर क्या लिखा? तू एक साइड मत देख, तू सिर्फ प्रभु अनुग्रह है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु दयालु है, प्रभु क्षमा करने वाला है, प्रभु चंगाई देने वाला है, प्रभु आशीष देने वाला है, प्रभु उन्नति में लेके जाने वाला है। हम एक ही साइड देखते हैं ना, बराबर है ना? हमें ऐसा लगता है केवल परमेश्वर क्या करता है? आशीष, चंगाई, मुक्ति और उन्नति करता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ? तू दोनों तरफ दे, उसकी कृपा को भी दे। यदि तू आज्ञा मानेगा तो तू कृपा को देख सकता है, नहीं है तो बोलते तो उसकी कड़ाई पर ध्यान दे, यानी उसकी कड़कता, यानी उसका क्रोध, गुस्से को भी तू ध्यान दे, क्योंकि दोनों परमेश्वर की ओर से आने वाला है। प्रभु खाली दया करता है, कृपा करता है, ऐसा नहीं। प्रभु दंड भी देता है ना, गुस्सा भी करता है कि नहीं करता है? करता नहीं करता है? इधर क्या लिखा? तो कृपा और कड़ाई दोनों को दे। आगे, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमको याद दिला रहा है। देखो, मैं अभी आखिरी बात बोलकर खत्म कर रहा हूं। परमेश्वर बोलता है तू एक तरफ मुझे मत देख, तू मुझे दोनों तरफ देख। एक तरफ मैं दयालु, कृपालु हूं, क्षमा करने वाला, आशीष देने वाला, चंगाई करने वाला, मुक्ति देने वाला, उन्नति में लेके जाने वाला परमेश्वर हूं, और दूसरे तरफ मैं भय योग्य, खतरनाक परमेश्वर हूं। जो भी मेरे विरुद्ध पाप करता है, गलत काम करता है, मैं उसे दंड भी देता हूं। हालेलुया। यहां पर लिखा हुआ है, इस्राएल के जो परमेश्वर के पहले लोग थे, अब्राहम, इसहाक और याकूब, इनके जो संतान थे, इनका जो वंश था, अब्राहम को प्रभु ने मित्र कहा, लेकिन परमेश्वर ने उनको बहुत भारी दंड दिया, क्योंकि वो लोग हमेशा भक्ति तो करते थे, वो लोग वचन को उनको मालूमात थी, चर्च में भी वो लोग जाते थे उस समय, लेकिन वो लोग पाप ज्यादा करते थे। इस वजह से परमेश्वर ने उनको क्या किया? बहुत तकलीफ और मुसीबत में डाला, उनको शाप दिए, उनको दंड दिया। प्रभु ने यहां पर क्या बोला मालूम है? मेरे पहले संतान है इजराइल, यहूदी लोग, यदि मैं उनको दंड दे सकता हूं तो आपको और मुझे भी वो क्या कर सकता है? दंड दे सकता है। इसलिए इधर क्या लिखा? यदि तू मेरे वचन में, मेरे बातों में, मेरे नियमों में यदि तू बना नहीं रहेगा तो मैं तुझे भी क्या करूंगा? क्या लिखा उधर? काट डालूंगा। क्या करूंगा? यहां पर क्या लिखा? तू भी मेरे वचन में, मेरी बातों में, पवित्रता, धार्मिकता में तू बना नहीं रहेगा तो मैं तुझे भी काट दूंगा, क्योंकि मैं उनको नहीं छोड़ा, इस्राएल को नहीं छोड़ा, जो मेरे पहले संतान है, मैं उनको नहीं छोड़ा, जो मेरा मित्र अब्राहम का वंश है, यदि मैं उनको नहीं छोड़ा तो यहां पर लिखा हुआ मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यदि तुम्हें परमेश्वर वचन दे रहा है, परमेश्वर आशीष दे रहा है, प्रभु ने दोनों रखा है, आशीष भी रखा है, शाप भी रखा है। प्रभु बोलते हैं मेरी इच्छा है कि तुम आशीष को पाओ, तुम जीवन को पाओ, लेकिन तुम मेरी आज्ञा को तोड़ोगे तो बोलते जैसा मैंने इस्राएल को दंड दिया वैसे मैं तुम्हें भी क्या करूंगा? दंड दूंगा, काट दूंगा, मतलब मैं तुम्हें भी क्या करूंगा? अपने जीवन से हटा दूंगा, प्रभु की आशीष से हटा दूंगा, प्रभु की भलाई से आपको हटा देगा, परमेश्वर की चंगाई से, प्रभु की हर एक उन्नति की बातों से वो आपको हटा देगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि यदि आप उसके वचन में बने नहीं रहेंगे तो। हालेलुया। एक बार मुझे बताना, आज के विषय का नाम क्या था? हम पर विपत्ति या मुसीबत कौन लाता है? आपको पता चला कौन लाता है? परमेश्वर लाता है। क्यों लाता है वो पता चला? हम उसकी सारी आज्ञाओं को नहीं मानते इसलिए लाता है, ये पता चला। आशीष पाने के लिए क्या करना पड़ेगा ये पता चला। क्या? सारी आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। हम सारी आज्ञाओं को माने तो सारी आशीष हमारी, यदि थोड़ी आज्ञाओं को माने तो थोड़ी आशीष हमारी और बाकी का शाप रहेगा, है ना। यदि हम सारी आज्ञाओं को नहीं माने तो फिर परमेश्वर के इतने सारे दंड विपत्ति हमारे ऊपर आएंगी करके बाइबल में लिखा है। इसलिए आखिर में हमने पढ़ा तो परमेश्वर की कृपा और कड़ाई दोनों को देख। यदि तू अच्छा करे, नियम को माने तो तुझ पर दया कृपा होगी, यदि तू नियम को तोड़े तो तुझ पर कड़ाई होगी, कड़कता होगी, प्रभु का क्रोध होगा, प्रभु तुझे क्या करेगा? दंड देगा। एक बार एक जवान भाई बहुत छोटे उम्र से मेरे साथ था, तभी मैं बहुत जवानी में मैं विश्वास में आया। तब उस समय मुझे एक बात पूछा, ये बता के मैं खत्म कर रहा हूं। उसने मुझे पूछा, पास्टर जी मैंने बहुत लोग को देखा जो प्रभु में आने के बाद भी वापस वो लोग पाप में चले गए, शराबी बन गए, वो लोग नशा करने शुरू किए, मारा मारी, झूठ बोलना और गलत काम करने शुरू किए, प्रभु को छोड़ दिए। लेकिन मैंने आपको देखा कि आप जवानी से प्रभु के साथ बरोबर प्रभु के साथ में चल रहे। आप प्रभु को छोड़े नहीं, आप व्यभिचार में गए नहीं, नशे में गए नहीं,
आप कोई गलत काम में नहीं गए, क्यों ऐसा? मुझे पूछा। मैंने उनको क्या बोला मालूम है मेरे प्रिय लोग? मैंने उनको बोला मैं हमेशा परमेश्वर को कैसा देखता था मालूम है? मैं ये नहीं देखता था कि वो कृपालु है, दयालु है, क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला है, आशीष देने वाला, ये नहीं देखता था। मैं ये देखता था हमेशा उनको कि अगर मैं गलती करूं तो वो इतना भय योग्य खतरनाक परमेश्वर है कि मुझे वो क्या करेगा, संकट, तकलीफ, परेशानी में और दंडित कर देगा मुझे। ये देखता था। इसी वजह से मैं क्या हो गया, प्रभु को हमेशा मैं खतरनाक रूप से देखता था करके कि वो खतरनाक है, यही मेरे मन में रहता था करके मैं हमेशा क्या किया, डर के प्रभु से, बुराई से हमेशा मैं अलग रहा। आज इतना साल गुजर गए, मैं परमेश्वर के साथ में बना हुआ हूं। आज मेरी गवाही है, प्रभु ने मेरी गरीबी, कर्जा, बीमारी, वो सारे तकलीफें जो एक समय था, प्रभु ने पूरी तरह से दूर करके आज मुझे आशीष दिया है। इसके लिए आप भी क्या करना, खाली एक तरफ मत देखना कि प्रभु अच्छा है। अच्छा है वो, किसके लिए अच्छा है? बाइबल में लिखा मालूम है, वो अच्छों के लिए अच्छा है। जो अच्छा करते हैं उसके लिए अच्छा करता है। अगर बुरा करेगा तो बुरे के लिए क्या करेगा, वो दंड ही देगा। याद रखना। इसके लिए हमेशा क्या करें, आज आपको ये बातें समझ में आ गई कि मुसीबतें और आशीष दोनों प्रभु की ओर से आते हैं। अगर आप नियम पालन करें, प्रभु की सारी आज्ञा माने, तो सारी आशीष आएंगे। अगर आप आज्ञा नहीं माने तो सारा दंड आपके ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो आपसे आप क्या करेंगे, सारी आज्ञा मानेंगे तो सारी आशीष आपको मिलेगा। अगर आज्ञा नहीं मानेंगे तो सारा दंड आएगा। अभी चुनाव आपका। परमेश्वर ये संदेश के द्वारा आपको बहुत आशीष करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देता, आपके मध्य में लाया, आपसे मिलकर खुशी हुई, प्रभु के दास को भी मिलकर खुशी हुई, प्रभु के दासों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। ये सुंदर और अच्छा अवसर मुझे आपकी मंडली में आपने दिया। प्रभु आप लोग को भी आशीष करे।